यमुना जी की लहरें मेरे आराध्य के चरण स्पर्श करके लौट गई। भला वो मेरे आराध्य को कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती हैं? देवी यमुना, आज मुझ पर कोई कृपा मत दिखाना। मेरे इस प्रायश्चित में मुझे आपका ये प्रकोप सहने दो। राधा का कर्म फल मुझे चुकाने दो। यशोदा, यशोदा, लौटाओ। यशोदा, विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। कान्हा को प्रायश्चित करके ही लौटना होगा। कान्हा मेरा लल्ला। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? महादेव और नारायण के रहने पर भी यमुना शांत नहीं हो रही। प्रेम तो सृजन का कारक होता है, और ये तो विध्वंस का मूल बन रहा है। प्रेम का इतना भयानक स्वरूप, जो प्रेमी की इतनी विषम और जटिल परीक्षा ले रहा है। चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे उल्टी धारा, चाहे नदी ना तेरे किनारा, हो प्रेम जो अपने हृदय में मैं ऐसा कैसे होने दे सकती? मेरे ही कर्मों का पश्चाताप, अपने ही प्रेम, अपने कृष्ण को कैसे करने दे सकती हूँ? एक और मेरे माता पिता का मान सम्मान, और दूसरी ओर मेरा प्रेम कृष्ण। कृष्ण इतने बड़े संकट में है और उनकी प्रेमिका उनसे दूर जा रही है, ये भला कैसे संभव है? अर्थात स्मरण है, कृष्ण ने कहा था कि मैं उनके बड़े भाई के समान हूं। अब तुम ही बताओ,
कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से भला कुछ छिपाता है? कृष्ण ने मुझे सब कुछ बता दिया। राधा, देखो, जब कृष्ण ने अपने हृदय की सारी बातें मुझे निसंकोच होकर बता दी, तो तुम भी निसंकोच मुझे सब बता सकती हो। और चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। महापाप कर दिया मैंने बटुक भैया। आज अपने ही प्रेम को मौत से संघर्ष करने पर बाध्य कर दिया, केवल अपने स्वार्थ के लिए। इश्क को खोने के भय से उत्पन्न हुई असुरक्षा की भावना में बहकर मैंने केवल कृष्ण को ही नहीं, उन सबको दुख पहुंचाया जिनसे मैं अत्यंत प्रेम करती। बात इतनी बढ़ गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यदि सत्य कहती हूँ तो माँ बाबा के मान सम्मान को हानि होगी, यदि ना कहूँ तो कृष्ण के प्राण जा सकते हैं। हो सकता है कि तुमसे कोई भूल हुई हो, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी भूल का आभास कर चुकी हो और उसे सुधारना चाहती हो, है ना? तो डरो मत राधा, आगे बढ़ो। तुम्हारे कृष्ण को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। प्रेम से काम लो, विकार से नहीं, और कृष्ण से नहीं, अपने विकार से लड़ो। जाओ राधा, साहस दिखाओ, आगे बढ़ो राधा, अपने कृष्ण की रक्षा करो। सत्य का पक्ष लो राधा, और कृष्ण ही सत्य है। बटुक भैया, आज आपने महादेव बनकर मुझे जीवन के इस हलाहाल से मुक्त कर दिया। जाओ राधा। ये सब क्या है? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बाबा। भूल? कैसी भूल पुत्री? महादेव के उस लिंग को मैंने खंडित किया था। महादेव को वो केतकी का पुष्प ना चंद्रावली ने अर्पित किया था और ना ही कृष्ण ने। वो वर्जित पुष्प
मैंने अर्पण किया था। दोषी मैं हूँ, दोषी मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? राधा, कहीं तुम कान्हा को बचाने के लिए ये दोष अपने सर तो नहीं ले रही? हाँ राधा, अपने मित्र की ढाल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पाप का घड़ा तुम क्यों ढोगी भला? सत्य कहूं तो इसे भूल कहना अनुचित होगा, क्योंकि भूल वो होती है जो अनजाने में की जाए। ये सब मैंने सोच समझ कर किया। भूल नहीं, पाप किया है मैंने। मैंने जानबूझकर महादेव को वो केतकी का पुष्प अर्पित किया है, शिवलिंग को खंडित किया है, पूजा भंग की। प्रेम की देवी राधा ईर्ष्या मुक्ति के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हुई और नारायण ने पश्चाताप भी भोग लिया। अंततः तुम प्रेम की कसौटी पर खरी उतरी राधे। जग की है देवी यमुना, कृपया अब आप भी शांत हो जाइए।